बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मकसई के अंदर, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है। तो भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। राजनीति नहीं है, यहाँ बदनीयती है। दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। आप सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा ताल्लुकात की नेचर क्या है। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं। लेकिन ना 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन। पाकिस्तान को वैसे तो बहुत बार कई लोग कहते हैं, हम खुद भी कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें, दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर। ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या अब की बार पाकिस्तान फायदा उठाएगा, उठा पाएगा? जिन्होंने 77 साल लगा के बेड़ा गर्क किया है, वो 7 साल, 17 साल, 27 साल में ये कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। फ्रांस में भारत का डंका बजाकर पीएम मोदी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर पाकिस्तान सख्ते में है। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जॉइंट एग्रीमेंट देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। एक तरफ मोदी और मैक्रोन ने फ्रांस के मार्सेले में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का मिलकर उद्घाटन किया। वहीं फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश संबंधों को बढ़ाने और यूरोपीय कॉरिडोर को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है। दोस्तों, भारत का कद दुनिया भर में लगातार बढ़ते देख पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मक्सई, पेरिस टू मक्सई आए हैं, ठीक है जी। और जहाँ पे इंडियन और जो फौजी हैं उन्होंने एक तो वॉर सेमेट्री में गए और उन्होंने मिल के इफ्तिताह किया। किसका इफ्तिताह किया? किसका? कॉन्सुलेट का। मजे की बात, 1 लाख इंडियन फौजी जो हैं वो 1914 में लड़े, वो 1 लाख पाकिस्तानी भी तो थे, वो बंगाली भी थे। इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द एंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मकसई गए, ठीक है जी। जब वो वहां पे मड्स एंड ट्रंचेस में वहां पे गए और फ्रांस के लिए किया, ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें, दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे। उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब।
इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मक्सई के अंदर, आपको पता है ये सारी की सारी जो लग्जरी टूरिज्म है ना, दैट इज फेमस इन साउथ ऑफ फ्रांस, इस मक्सई के इस इलाके के अंदर। यहाँ पे लोग पीपल आर रिच, लाइक इंडियंस भी आते हैं यहाँ पे। बड़ी यहाँ पे कांस, जो यहाँ पे मक्सई के साथ बिल्कुल जो नेक्स्ट सिटी आई थिंक दैट इज नीस है। तो सॉरी कांस है, कांस के आगे आगे नीस है मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे सारे इंडियंस आते हैं, आके वो करते हैं अपने सारी की सारी जो मेला लगता है, और उस मेले में वो क्या क्या नहीं होता। आप सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लेना, जॉइंट स्टेटमेंट ही पढ़ लें, इंडिया और फ्रांस की जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें आप, तो आपको पता चल जाएगा ताल्लुकात की नेचर क्या है। आपको ताल्लुकात की नेचर का पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है। मक्सई के अंदर जो मक्सई की पोर्ट है, ये फोकस ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर करेगी। और वो आप देखें कि उस मैप जो दिखाया गया है, मैप दिखाया जाता है जी मुंबई से, गुजरात से, जो पोर्ट्स हैं वहां से वो निकलेंगे, जाएंगे सीधा किधर, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वहां से यूएई, सऊदी अरब, ये सारे रोल रेड नेटवर्क बनेंगे। इजराइल, जॉर्डन भी, आई थिंक ये जॉर्डन है या कोई और मुल्क है बीच में, उधर से होते हुए अगेन मेडिट्रेनियन से होते हुए सीधा वो फिर फ्रांस मक्सई आएंगे, और बीच में ग्रीस और इटली और ये सारे भी चलते जाएंगे। एंड देन स्पेन के साथ भी एक लिंक है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको, सो दी ओनली लिंक इज इंडिया मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को लिंक करना जरूरी था, मिडल ईस्ट को लिंक करना बहुत जरूरी था। आपने मिडल ईस्ट को लिंक कर दिया, आपने हर चीज को लिंक कर दिया। समझ रहे हैं आप बात? सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये वो समझते हैं ये है वो नरेंद्र मोदी का आइडिया, जिस आइडिया के जरिए वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। आप देखें, आप मजे की बात देखें, आप मजे की बात, इतना बड़ा, और ये सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी बड़े बहुत बड़े भाई, बड़े बड़े नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं, नेक्स्ट लेवल के ताल्लुकात हैं। और आप सिर्फ ये देखें कि इसमें सिर्फ ये चीज़ें तो नहीं डिस्कस हुई हैं, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, एक पूरे का पूरा, जिसे आप कह लें कि वॉर सेमेट्री पे जो मोदी साहब गए वो हुआ। उसके बाद इंडिया फ्रांस जो डेक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सेपरेट डेक्लेरेशन है यार। मतलब वो तो इस ताल्लुकात, मतलब जो बायलैटरल जॉइंट स्टेटमेंट है वो उसमें नहीं है। जो जॉइंट स्टेटमेंट, आपको पता है जॉइंट स्टेटमेंट के 31 पैराग्राफ्स हैं, जॉइंट स्टेटमेंट के 31 पैराग्राफ हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यंग प्रोफेशनल स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वो क्या यंग प्रोफेशनल? वो इंडियन प्रोफेशनल जाएंगे फ्रांस। फ्रेंच प्रोफेसर ने तो इंडिया थोड़ी आना है, आएंगे वो भी, लेकिन वो सारी बात है और इन्वेस्टमेंट और इन चीजों में, स्किल डेवलपमेंट और इन चीजों को ऊपर करने के लिए। सो इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि ये चीज जो है वो क्या होने जा रही है। सो एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ इंगेज होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ काम करेंगे, और यूनिवर्सिटियों से निकल के उनको पता 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को मैक्रोन ने कहा था कि हम 2030 में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे। ये है स्टूडेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट। भाई पाकिस्तान में कोई स्टूडेंट मोबिलिटी नहीं है। क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने जाते फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर? क्यों हम ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते? क्यों हम अपने लोगों को ये चीजें नहीं बता रहे? क्यों साडा ध्यान हो रहा किथे? ट्रस्ट में हमारा ध्यान ही कोई नहीं है, साडा ध्यान किसी और पास है। ठीक है ना जी, हमारा ध्यान कहीं और तरफ है, बिल्कुल डिफरेंट साइड पे हमारा ध्यान है। शायद पता नहीं हो रहे साडा ध्यान किधर किसी और पासे टुर गया। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता? देखिए, इसकी मेरा ख्याल है
दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि उन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है एआई में, जिनका एक एस्टैब्लिश्ड एआई इनिशिएटिव मौजूद है। पाकिस्तान का तो कहीं पे कोई रोल नहीं है इसमें कोई एज सच। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा पर दुनिया भर में मोदी का डंका बजा है, जिसे देखकर पाकिस्तान जल रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।